कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी की दूसरी बार नजरबंदी कलअदम करार दे दिए। दरखास्त गुजार की तरफ से बुरहान मौजम मलिक एडवोकेट, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा पेश हुए। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि हुकूमत नजरबंदी की मंजूरी माजी से दे सकती है। इस हवाले से अदालती फैसले मौजूद हैं और बिजनेस के तहत गैर मामूली सूरत हाल में काबीना की मंजूरी के बगैर अहकामात जारी किए जा सकते हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत नजरबंदी MPO के तहत नजरबंदी से कैसे मुख्तलिफ है, क्योंकि ये नजरबंदी इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत हुई। दोबारा नजरबंदी के लिए कोई नई वजूहात मौजूद हैं, इस्तफसार किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत को मुतमईन करे कि साद रिजवी की इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत नजरबंदी की कोई इजाफी वजूहात मौजूद हैं। इस पर सरकारी वकील ने दलाइल में कहा कि वजूहात में सूबाई और जिले इंटेलिजेंस एजेंसीज की सिफारिशात अहम हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक TLP शूरा के अरकान साद रिजवी की नजरबंदी खत्म कराने के लिए बेताब हैं, क्योंकि उनका दोबारा एहतजाज का इरादा है। सरकारी वकील के मुताबिक मजलिस शूरा रिहाई के बाद हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का इरादा रखती है। इस पर अदालत ने करार दिया कि साद रिजवी की पहली नजरबंदी और दूसरी नजरबंदी की वजूहात एक जैसी हैं। नजरबंदी के लिए नजरबंद फर्द को इसकी वजूहात पेश करना अहम जुज है। सरकारी वकील ने कहा कि दस्तावेजात से साबित करूंगा कि नजरबंदी की वजूहात अलहदा हैं। साद रिजवी की नजरबंदी की समरी काबीना को इरसाल की गई थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि फिर नजरबंदी की समरी